यह है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत कहाँ से करते हैं हम, कि शीत युद्ध जब चल रहा था दुनिया में, जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय क्यूबा एक छोटा सा देश था, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पड़ता था बिल्कुल। ये देखो इसमें, तो ये देखो इस मैप में आप देखो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके पास में यहाँ पर ये क्यूबा है। और इसमें जो है क्या होता है कि सन 1962 में एक घटना होती है। यहाँ पर जो सोवियत संघ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी है, वो यहाँ पर मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें तैनात कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक संकट आ जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत देखो 1961 के अप्रैल में, सन 1961 में अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। जो क्यूबा था वो, उसके ऊपर शासन किसका था, ये देखो, जो ये क्यूबा है ये अमेरिका के पास पड़ता था, लेकिन इसके ऊपर जो शासन था वो सोवियत संघ के समर्थित शासक का था। तो सोवियत संघ वालों को ये चिंता थी कि कहीं अमेरिका इसको अपने आधिपत्य में न कर ले। तो उन्होंने क्या किया कि उस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था फिदेल कास्त्रो, उसका तख्ता पलट हो जाएगा। तो क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। तो क्यूबा क्या था कि अमेरिका के पास था, लेकिन उसको सहायता कौन देता था, सोवियत संघ देता था। सोवियत संघ के जो नेता थे वो निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ के उस समय जो नेता थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। उसने क्या किया कि क्यूबा को जो रूस का सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अर्थात उन्होंने क्या फैसला किया कि वहाँ पर उनकी जो है सोवियत संघ की सेनाएं वहाँ पर तैनात की जाएंगी। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका को खतरा हो गया, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसके बिल्कुल पास सोवियत संघ की सेनाएं इसमें आ जाती थी। तो उन्होंने बदलने का फैसला किया 1962 में। सन 1962 में जो क्रुश्चेव थे, सोवियत संघ के नेता थे, उसने वहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा में जो है उन्होंने क्या किया, ये देखो, उसने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इससे क्या हुआ कि जो पूरा जो अमेरिका था वो इसकी रेंज में, सोवियत संघ की रेंज में आ गया। और वास्तव में जो है अमेरिका को खतरा हो गया कि जो ये परमाणु मिसाइलें हैं, यदि वास्तव में जो है इनका प्रयोग किया गया तो पूरा अमेरिका इससे तबाह हो सकता था। और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका के जो है वो निशाने पर, जो है वो सोवियत संघ के निशाने पर अमेरिका आ गया। और अब सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के मुख्य भूभाग से लगभग दोगुने ठिकानों और शहरों पर हमला बोल सकता था। कहने की बात यह है कि अब जो है, जो सोवियत संघ है वो अमेरिका के किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में आसानी से हमला कर सकता था। तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिका को वास्तव में इस बात का डर लगा। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। जब इन्होंने वहां पर ये परमाणु हथियार तैनात कर दिए, उनके 3 हफ्ते बाद अमेरिका को ये पता चला कि यहाँ पर जो है परमाणु हथियार आपके तैनात हो चुके हैं आपके पड़ोस में। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, और उनके जो सलाहकार थे वैसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका और उसके साथी जो अमेरिका था वो
खुद नहीं चाहता था कि दोनों के बीच कोई ऐसी घटना घटे कि जिससे वास्तविक युद्ध या परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि जो परमाणु युद्ध होता है, जो परमाणु की घटना होती है, वो सबसे भयंकर होती है। और इस बात का डर जो अमेरिका को भी सता रहा था कि कहीं अगर वास्तव में परमाणु हथियारों का युद्ध होता है तो जो है सोवियत संघ आसानी से अमेरिका के कई शहरों को तबाह कर सकता है। लेकिन वे इस बात को लेकर तो दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा ले, लेकिन वो इस बात के लिए भी जो दृढ़ थे या इस बात का भी उन्होंने निश्चय किया कि हालांकि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोवियत संघ के जो परमाणु हथियार हैं या परमाणु मिसाइलें हैं वो यहाँ पर रहे, वो उनको वहाँ से जो है हटवाना चाहते थे। और कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को, अमेरिका जो था उसके जंगी बेड़ों को आगे करके और क्यूबा की तरफ उन्होंने जो है क्यूबा के चारों तरफ सर्कल बना दिया, ताकि सोवियत संघ के और अन्य बाकी जो जहाज हैं जो आ रहे हैं अभी उनको रोका जा सके, आगे की तरफ आने वाले सोवियत संघ जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। तो अब क्या हुआ कि जो अमेरिका ने इस क्यूबा के चारों तरफ अपने जो है जंगी बेड़े तैनात कर दिए और दूसरी तरफ सोवियत संघ के जो परमाणु मिसाइलों से तैनात थे बेड़े वो आ रहे थे। तो वास्तव में क्या था, इसको मतलब एक दुनिया में एक मतलब चरम पर यह पहुंच गया कि कभी भी जो है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि दोनों बड़ी महाशक्तियां थी। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। तो इस घटना को दुनिया में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है।